Very good morning to all of you. So today we're just going to continue 8th lecture of our chapter that is reproduction. Okay, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आई थिंक 7 लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग पार्ट 8 को कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू रिकॉल माय प्रीवियस क्लासेस कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या देखा था, क्या क्या वहाँ पे हमने पढ़ा था, ताकि हमें आज की क्लास को समझने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आज का क्लास हमें अच्छे से समझ आए. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट किया था. ओके, तो हम प्रीवियस क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंप्लीट किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है मेल के कंपेयर में, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है. चाहे वो प्री रिप्रोडक्शन वाला फेज हो या पोस्ट रिप्रोडक्शन वाला फेज हो या फर्टिलाइजेशन हो, सब चीज़ कहाँ होता है, तो सब चीज़ आपका फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है. ओके, स्पर्म का मूवमेंट, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन, बेबी का डेवलपमेंट, हर चीज़ आपका किसके अंदर होता है, सब कुछ आपके फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है. दैट्स व्हाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था. फिर हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करवाते हैं. तो वहाँ पे हमने देखा था 1 पेयर ऑफ ओवरीज, यानी 2 ओवरीज हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास में जस्ट नियर द किडनी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जैसे फीमेल आपका प्यूबर्टी वाला एज में एंटर करती हैं, 12 से 13 ईयर्स वाले एज में एंटर करती हैं, उनका हर एक ओवरी अल्टरनेट मंथ पे एक एक फीमेल गैमेट, एक एक ओबम और एक उसको ओबम को हम लोग एक भी बोलते हैं, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जैसे फीमेल आपका प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करती है, अल्टरनेट मंथ पे ओवरीज आपका ओबम रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं. और जो ओवरी होता है वो हमारा क्या होता है, वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ओके, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि ओवरी से आपका एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू हो रहा था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते थे. उसका एक एंड आपका ओवरी से कनेक्टेड था और दूसरा एंड आपका यूथरस से, जो कि एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 9 मंथ तक बेबी डेवलप्ड होता है. पूरा जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ वाला, वो सारा यूथरस के अंदर ही होता है. यूथरस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, यूथरस एक नैरो पार्ट में कन्वर्ट होता है और उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं. फिर वो कंटिन्यू होकर वेजाइना का फॉर्मेशन करवाता है, जिसे हम लोग बर्थ कैनल भी बोल रहे थे और बोलते हैं. ओके, ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था. और आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज के क्लास में हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में. और आज के क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, तो आज के क्लास में हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करना. ओके, तो क्लास 8 में आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन उस टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका उस टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो आउटसाइड मतलब वो इन्वायरमेंट में होता है. ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियन में भी होता है,
फ्रॉग्स में भी होता है और बहुत सारे फिशेस में भी होता है। ओके, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारा बहुत सारे एनिमल्स में, जिसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में भी किस टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, internal fertilization is an essential part of the reproduction in a human beings. This achieved by copulation or mating. Okay, आपका अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के का फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो ये कॉपुलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, जब कॉपुलेशन होता है तब आपका फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन द ह्यूमन मेल इंसर्ट हिज पेनिस। अब कॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग इस स्लाइड के थ्रू देखेंगे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन द ह्यूमन मेल insert penis into the vagina of the female and release gametes sperm inside the genital tract। कॉपुलेशन के टाइम में क्या होता है, तो कॉपुलेशन के टाइम में जो मेल होता है वो अपना पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे वो मेल गैमेट यानी स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करते हैं। कॉपुलेशन के टाइम में क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम में मेल अपना पेनिस फीमेल वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे मेल गैमेट यानी स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इजैकुलेशन में सिर्फ आपका स्पर्म ही नहीं आता, स्पर्म के साथ और भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म प्लस फ्लूइड, इसे हम क्या बोलते हैं, शीमेन। ठीक है, तो इजैकुलेशन के टाइम में जो मेल पेनिस होता है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आपका क्या रिलीज करता है, तो सीमेन रिलीज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इजैकुलेशन बोलते हैं। क्लास 12 में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ को डिटेल में देखोगे कि इजैकुलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर आता है। ओके, तो हमने देखा कि कॉपुलेशन के टाइम में जो मेल होते हैं वो अपना पेनिस फीमेल वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और फीमेल के अंदर मेल गैमेट स्पर्म को रिलीज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग एजैकुलेशन बोलते हैं। और एजैकुलेशन में सिर्फ आपका स्पर्म रिलीज नहीं होता है, स्पर्म जैसे आपने देखा था कि टेस्टिस से भाषा डिफरेंशिया में स्पर्म आ रहे थे, तो भाषा डिफरेंशिया में सेमिनाल वेसिकल का भी सिक्रेशन आ रहा था, बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन भी आ रहा था, बहुत सारे फ्लूइड आ रहे थे जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और मोटिलिटी में हेल्प कर रहे थे। तो वो सारा फ्लूइड स्पर्म के साथ वो सारा फ्लूइड भी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आपका रिलीज होता है और उसको टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टुगेदर हम लोग शीमेन बोलते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कॉपुलेशन के टाइम में इजैकुलेशन के टाइम में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या रिलीज होता है, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आपका शीमेन रिलीज होते हैं। ओके, ड्यूरिंग इजैकुलेशन शीमेन्स आर डिस्चार्ज इन अ फीमेल बॉडी which contains about 10% sperm, they are million in number। ठीक है, एजैकुलेशन के टाइम में सीमेन आपका फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होता है, रिलीज होता है और उसमें 10% आपका क्या होता है, सीमेन, जितना सीमेन आपका फीमेल बॉडी में रिलीज होता है उसमें 10% आपका क्या होता है, तो 10% उस फ्लूइड में आपका स्पर्म होता है। ठीक है, और वो 10% में स्पर्म का नंबर कितना होता है, तो मिलियंस, 20 मिलियन, ऐसे 20 मिलियंस, 30 मिलियंस स्पर्म होता है। एक बार जब इजैकुलेशन होता है ना, तो फीमेल बॉडी में 20 मिलियंस, 30 मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं। ओके, आप समझ सकते हो, एक बार जब इजैकुलेशन हो रहा है तो सीमेन जब रिलीज होता है फीमेल बॉडी में तो उसका 10% आपका क्या होता है, स्पर्म होता है। उस 10% में स्पर्म का नंबर कितना होता है, तो मिलियंस में, वो भी कितना मिलियन, तो 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसा। तो एक बार जब इजैकुलेशन होता है उस टाइम में 10 मिलियन, 20 मिलियन
स्पर्म आपका फीमेल बॉडी में एंटर करता है और उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, ठीक है। 20 मिलियन तक स्पर्म फीमेल बॉडी में एक टाइम में एंटर करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पर्म फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज होता है, ओके। इतना ज़्यादा जो स्पर्म होता है वो फीमेल, जैसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो वेजाइना से यूथरस, यूथरस से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तब जाके ना फर्टिलाइजेशन होगा। उतना टाइम में वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। मुश्किल से एक जाके आपका स्पर्म फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, और जैसे एक स्पर्म फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है तो फिर दूसरा स्पर्म उससे फ्यूज नहीं हो सकता। उस टाइप्स का केमिकल वहाँ पे सराउंड हो जाता है कि दूसरे स्पर्म को वो आने ही नहीं देता है, ओके। तो मिलियन ऑफ स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म फीमेल गैमेट से फ्यूज होंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करवाएंगे, ओके। The sperms are deposited at the top of the vagina close to the cervix of a uterus. The sperms are highly active and mobile. They travel from here upward through the uterus to the top of a fallopian tube within 5 minutes. Okay. Wait. आपने देखा कि एजुकेशन के टाइम में फीमेल बॉडी के अंदर मेल पेनिस के थ्रू स्पर्म को डिपोजिट डिस्चार्ज कर दे रहे थे, ठीक है। तो वेजाइना में जैसे स्पर्म एंटर करता था, वेजाइना में सर्विक्स के क्लोज में, मतलब यूथरस के The sperm are deposited at the top of the vagina close to the cervix of a uterus. यूथरस का जो cervix होता है, मान लो आपका यूथरस ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे cervix, फिर आपका यहाँ से क्या कंटिन्यू होता है, वेजाइना, ठीक है। तो जब आपका स्पर्म यहाँ पे यूथरस के cervix से क्लोज, यहाँ पे स्पर्म आपका क्या होता है, रिलीज होता है। यही चीज आपको बोला जा रहा है कि द स्पर्म आर डिपोजिटेड एट द टॉप ऑफ द वेजाइना क्लोज टू द cervix ऑफ यूथरस। यूथरस का जो पार्ट, नैरो पार्ट कंटिन्यू होता है, इस नैरो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नैरो पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो आपका जो स्पर्म होता है वो आपका सर्विक्स, वहां पे पेनिस के हेल्प से यहाँ पे सर्विक्स के पास रिलीज होता है और यहाँ से यहाँ पे ही रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, सर्विक्स ऑफ द यूथरस, द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। और हमको पता है कि स्पर्म आपका क्या होता है, मोबिलिटी शो करता है और हाईली एक्टिव होता है। तो अब ये स्पर्म यहाँ से मूव कर के यूथरस से कर यहाँ से यूथरस से मूव करते वो एक फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और ये चीज यूथरस, सर्विक्स से लेके और फैलोपियन ट्यूब तक जो स्पर्म का जाने का टाइमिंग होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 5 मिनट होता है। मतलब 5 मिनट के अंदर में जैसे आपका एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के टाइम में स्पर्म सर्विक्स तक जाएगा, ठीक है, उसके 5 मिनट बाद आपका स्पर्म कहाँ पे एंटर कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये तो आपको क्लास 8 से ही पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा कि स्पर्म आपका सर्विक्स में एजुकेशन के टाइम में कहाँ पे एंटर कर रहा था, तो यूथरस के सर्विक्स में, और विद इन 5 मिनट के अंदर में ये ट्रैवल करके कहाँ पे पहुँच जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, ठीक है। बस 5 मिनट लगता है। Finally, only one sperm fertilized the ovum in the fallopian tube. एक बार जब इजोकुलेशन हो रहा है तो आपका 20 मिलियन तक
20 मिलियन तक स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पर्म आपका फीमेल गैमेट से जाके फर्टिलाइज होते हैं, कहाँ पे, तो फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इतना ज़्यादा नंबर में 20 मिलियन तक स्पर्म आपका एंटर करता है, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म जाके ओवम से फर्टिलाइज होते हैं, ओके। The fusion of sperm nucleus with the egg nucleus to form a diploid zygote is called fertilization। और ये तो चीज़ हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस से ही पता है कि स्पर्म और एग जो होता है वो कैसा पोलाइडी नेचर शो करते हैं, तो हेप्लॉइड होता है, ठीक है, यहाँ पे इन होता है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये स्पर्म आपका और ये ओवम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों एन मिलके जो नॉर्मल पोलाइडी नेचर होता है ह्यूमन सेल का डिप्लॉइड वाला, वो डिप्लॉइड 2n की फॉर्मेशन करवाते हैं, यानी जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस जो दोनों आपका हेप्लॉइड नेचर में होता है, ये दोनों मिल के आपका एक सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं, डिप्लॉइड सेल जो कि नॉर्मल पोलाइडी नेचर होता है ह्यूमन सेल का, उस चीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ओके। Fertilization occurs only when copulation occur during ovulation period middle of the menstruation cycle। लेकिन हर कॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हर टाइम में फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका तभी होता है जब कॉपुलेशन आपका ओव्यूलेशन के टाइम में, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला पीरियड होता है आपका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला पीरियड होता है वो हमारा कितना दिन का होता है, 28 डेज का होता है, ठीक है। तो कभी भी कॉपुलेशन आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम में फर्टिलाइजेशन होगा, हर टाइम में फीमेल प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस तभी होता है जब कॉपुलेशन आपका ओव्यूलेशन के टाइम में, यानी 14 डेज जनरली बोला जाता है कि 13 to 17 डेज में अगर आपका कॉपुलेशन हो रहा है तो उस टाइम में ज़्यादा चांसेस होता है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओनली व्हेन कॉपुलेशन ऑकर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। हमें पता है ना ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ओवरी रिलीज एग इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ये प्रोसेस आपका कब होता है, तो ये प्रोसेस हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो पीरियड होता है उसका हाफ होता है, मतलब 14 डेज पे होता है, ठीक है। तो अगर आपका कॉपुलेशन ओव्यूलेशन के टाइम में हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओके। तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का होता है। तो अगर आपका कॉपुलेशन 14 डेज के आसपास में हो, यानी 13 से लेकर 17 डेज के आसपास में हो, तो उस टाइम में ज़्यादा चांसेस है कि उस टाइम में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओके। इट इज़ मार्क्ड बाय स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। The stoppage of menstruation flow, the period is the earliest sign of pregnancy। और फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसका सिंबल क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका साइन आपका क्या होता है, अगर फीमेल के अंदर कॉपुलेशन के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए, जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है, जो पीरियड्स आता है, अगर वो स्टॉप हो जाए तो ये आपका क्या इसका मतलब क्या होता है कि वो फीमेल आपकी जो मतलब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो आपका
हो गया है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। बहुत सारे और भी वजह है, बहुत सारा वजह होता है, जैसे कि फिजिकली अगर कोई फीमेल हेल्दी नहीं रहती है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिजिकली हेल्दी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा और भी कोई डिजीज़ अगर उनके अंदर होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कितने फीमेल्स के अंदर इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो इस मतलब अगर आपका पीरियड मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। लेकिन हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो एकदम कंपल्सरी है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपका फर्टिलाइजेशन हुआ ही होगा, ठीक है। बस एक साइन है, फर्टिलाइजेशन का एक साइन है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमेशा अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हुआ है तो इसका एक ही वजह नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन वजह नहीं हो सकता, और भी अदर रीजन है जिसके वजह से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो सकता है, ओके। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गया, अब उसके बाद से क्या होता है। Immediately after copulation, the embryonic development begins in the fallopian tube. The stage marks the beginning of a pregnancy. Immediately after copulation, the embryonic development begins in the fallopian tube. The stage marks the beginning of pregnancy. ठीक है, जैसे कि fallopian tube में आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वो जाइगोट में सेल डिवीजन होने लगता है और आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। और यही स्टेज आपका क्या मार्क करता है, तो ये प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग होता है उसको मार्क करता है, ठीक है। As the sperm move from the fallopian tube down towards the uterus, start dividing by successive nuclear and cell division, resulting in the formation of a small multicellular ball of cells by the process called क्लीवेज, ठीक है। जैसे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे अब आपका वहाँ पे सेल डिवीज़न होने लगता है और उस सेल डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और उसका रिजल्ट क्या होता है, तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि फेलोपियन ट्यूब से डाउनवर्ड मूव करते 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 यूथरस तक आ जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट की फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, उस सेल डिवीजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब से डाउन मूव करते करते यूथरस तक आ जाएंगे, ओके। The young multicellular embryo formed as a result of the cleavage is now called blastocytes. Blastocytes get embedded into the thickened inner wall of the uterus called implantation. It takes place about 7 days after fertilization. अब आपका क्या होता है, वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है सेल का, जिसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, वो धीरे धीरे मूव करते करते आपका यूथरस तक आते हैं। और उस स्टेज को हम लोग, वो जो एम्ब्रियो वाला स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसाइट आपका जो यूथरस होता है उसके इनर वॉल से इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। जैसे यूथरस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आया, अब ये इसके इनर वॉल से, माँ के यूथरस के इनर वॉल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, इसके थ्रू ये यहाँ पे इम्प्लांट होंगे और यहाँ पे ये क्या 9 मंथ तक आपका डेवलप होंगे, ठीक है।
तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि ये वाले स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसाइट्स बोल देते हैं, और ये आपका यूथरस से क्या होता है, अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, और यहाँ पे 9 मंथ तक ये फुल्ली डेवलप्ड होते हैं अंटिल द बर्थ। ओके, और ये चीज़ कब होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है। ठीक है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू आपका जो बेबी होगा वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट मदर को देगा, और मदर से जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो लेगा। ठीक है, यहाँ बेबी अपने जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो माँ के ब्लड में इस प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज करेंगे, और माँ के ब्लड से जितना भी न्यूट्रेटिव चीज़ होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने अंदर लेंगे। ओके, और 9 मंथ तक पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ओके, तो जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके 2-3 हफ्ता बाद, ठीक है, 2-3 वीक बाद वहाँ पे आपका स्पाइनल कोड, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, और जैसे लगभग 3 वीक के बाद आपका वहाँ पे स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट होने लगता है, और 4th वीक पे आपका ये जो स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा होता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, और फिर 9 मंथ तक वहाँ पे रहते हैं, और उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और उसके जस्ट बाद आपका क्या होता है, उसके जस्ट बाद आपका एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्चुरेशन भी बोलते हैं, और उसको नॉर्मली हम लोग डिलीवरी भी बोलते हैं। तब तक बेबी उसी यूथरस के अंदर यूथरस के अंदर डेवलप्ड होते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इस चैप्टर का जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, बर्थ कंट्रोल, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।